सीरीज़ के पहले वीडियो में हमारे आज के मेहमान हैं मोहम्मद सकील अली। इनका ताल्लुक़ फंक्शनल लीग से है और ये बहुत जल्दी अपना एक इदारा ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं जहाँ पर गरीब और मुस्तहिक लोगों की इमदाद की जाएगी। तो चलें बाकी बातें सकील भाई से। काशिफ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलें तो काशिफ भाई बात यह है कि आपकी ख्वाहिश है कि आप जैसा कि पहले ट्रस्ट का काम कर चुके हैं जी और आपको इस काम का तजर्बा भी है, लेकिन आप उसमें जो है किसी और बंदे के पीछे आप काम कर रहे थे जी तो आप परवान नहीं चढ़ सके। बिल्कुल। तो अभी आप चाह रहे हैं कि आप अपने बलबूते पे आप दोबारा से कोई एक वेलफेयर शुरू करें। मैं अपना करना चाह रहा हूँ कि किसी का मातहत ना हो, कोई मतलब दावेदार ना हो। पहले आप चाह रहे हैं कि आप अपनी मदद आपके तहत आप एक चीज़ को शुरू करें, जी जी उसके बाद जो है फिर वक्त ज़रूरत आप उसको रजिस्टर्ड वगैरह करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो अभी वैसे आपके अंदर खिदमत का जज्बा कितना है? जज्बा जुनून है हमारे यहाँ। हम लोग तो काम उस वक्त किए हैं जब अपना फ्यूल, अपना पेट्रोल, अपना हर चीज़, अपना वक्त, काम छोड़ छोड़ के जाना है। हम लोग तो ऐसे काम किए हैं और इतना काम किए हैं कि बेइंतहा काम किया, अब थक गए किसी के पीछे चले और कोई फ़ायदा नहीं। तो सिद्दीक भाई, अगर आप इस काम को स्टार्ट करना चाहेंगे, शुरू करना चाहेंगे, तो इसकी स्टार्टअप कहाँ से लेंगे? इसके स्टार्ट करेंगे छोटे मोटे काम से, जैसे कि किसी गरीब का मदद करना। हमारी औरतें माशाल्लाह, अगर मैं कह दूं कि मैं सब्ज़ी बांट रहा हूँ, एक थैली सब्ज़ी 300 का है, सिर्फ एक खातून को बोलना है, आप देखिए 500 खातून का लाइन लग जाएगा। महंगाई तो ये है कि काशिफ भाई है, ये तो नज़र आता है बाकायदा। औरंगी टाउन के कुछ कच्चे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वहाँ पे ऐसे हालात हैं कि लोग अगर एक टाइम का खाते हैं तो दूसरे टाइम के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसमें आप काम करेंगे किस तरह? कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं और जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, वो मांग नहीं सकते हैं। जो गरीब गुरबा हैं उनका तो चलो, वो तो भड़ास खुला हुआ उनका कि वो ले सकते हैं, वो कहीं पे भी जाकर रश में घुस जाते हैं। सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। और दूसरी बात पता है क्या, कि लोग जो है ना बेबस हैं, परेशान हो गए हैं। अब महंगाई इतना है कि लोग दुआ कर रहे हैं कि भाई, औरंगी वालों को देखो, खास करके मैं औरंगी की बात कर रहा हूँ। औरंगी में लोग इतने परेशान हैं, कहीं सुन लें कि हाँ यहाँ पर ही राशन बट रहा है, भले से वो 5 किलो का थैला क्यों ना हो, बस वहाँ रश देख रहे हैं तो। ये तो है, ये तो हमने देखा है पहले भी, कहीं पे अगर कोई चीज़ बटरा होता है, वो चाहे 5 किलो के आटे का थैला ही क्यों ना हो, वहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का जो रश होता है और फिर उसमें भगदड़ मच जाए तो फिर लोग उसमें ज़ख्मी भी होते हैं। और कितने ही लोगों का, किसी कोई बेहोश हो जाता है रश में, कोई बीमार हो जा रहा है, कोई ब्लड प्रेशर चढ़ जा रहा है। इसकी फ़िक्र नहीं है गरीब को कैसे पीसना है, बस वो सिर्फ एक छोड़ देते हैं कि भाई 2000 मिलेगा या एहसास प्रोग्राम की तरफ से ये पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट की बात बता रहे हैं। तो वहाँ रश देखें आप सिर्फ। मर्द ऐसे तो लाइन पे मर्द को ही लगना चाहिए, मगर वहाँ औरतें लग रही हैं लाइन पे। औरतें ऐसी औरतें कि इतने रश में असल में औरतों के लगने की एक वजह ये भी है ना काशिफ भाई, कि ये जो रमज़ान में गवर्नमेंट ने 2000 जो दिया था, वो घर की लेडीज़ के मोबाइल में मैसेज आया था उनकी एनआईसी पे। अब वो मर्द जाने से ले भी नहीं सकता था ना, उसके लिए लेडीज़ को ही जाना है। वो अंगूठा लगाएंगी तो उनको 2000 मिलना है और 2000 में से 200 रुपये दुकान वाला काट लेगा। 1800 रुपये मिलेगा। वो 1800 रुपये के लिए 4 दिन तक मैंने देखा कि लेडीज़ हैं दुकान के बाहर बैठी हैं। और वो भी थंब लग नहीं रहा है, जिसका थंब नहीं लग रहा है, जिसका थंब नहीं लग रहा है वो नादरा जाएं, वहाँ थंब लगाएं, 400 का पेट्रोल जलाएं या रिक्शा वाले को दें, रिक्शा को दें पैसा, वहाँ जाएं, उसके बाद वहाँ लाइन लगाएं, वहाँ टोकन लें, वहाँ लाइन लगाएं, वहाँ अपना थंब। यानी कुल मिला के बात यह था कि वो गवर्नमेंट के 2000 रुपये लेने के लिए आपको पहले 1000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, है ना, और 1000 रुपये अपने जिस्म को ठकाना पड़ेगा। तो अभी आप ये बताइए कि आप जो काम का स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, आप इसकी शुरुआत किस तरह चाह रहे हैं, कि आप किस तरह यानी कि इसको स्टार्ट करेंगे? शुरुआत इस तरीके से चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं अपने इस वक्त तो मैं अपनी मदद आप करना चाह रहा हूँ। मैं किसी के मातहत तो नहीं हूँ, ठीक है, या कहीं से फंड तो आ नहीं रहा है या कोई पैसे दे तो नहीं रहे, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जैसा अपने बस में हो, मेरे बस में हो,
जैसा मैं कर सकूं, जितना मैं कर सकूं अपने तौर पे मैं करूं। ठीक है। दोस्त यार, जैसे 2-4 दोस्त यार हैं मिलजुल के, ठीक है। किसी का सब्जी नहीं है, किसी का हॉस्पिटल का मसला है, किसी का खाने का मसला है, मतलब XYZ जो मजबूर हैं, बेबस हैं, मैं उनका मदद कर सकूं, कोशिश करूं। ठीक है। तो अभी अनकरीब कोई प्लान है ऐसा कि कुछ आपको मतलब है कि गरीबों को देने वेने का कोई ऐसा अनकरीब कोई प्लान है? जी जी, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी या इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सब्जी वगैरह बांटूंगा मैं। अच्छा। एक जगह रखूंगा, उस ठीक। जगह से जगह का जी, ऐलान आप बाद में करेंगे? बाद में करूंगा। ठीक है। तो उसका तो कितनी लेडीज़ों को बांटने का इरादा है? मतलब 50 को देंगे तो वो 500 लेडीज आ जाएंगे। नहीं अगर मैं नहीं, वो ऐलान तो आ कर तो दूं, जाएंगी 2000, हाँ, वो तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जी। आपने इंतजाम कितनी लेडीज़ों का करना है? मैं ज़्यादा 50 50 तो बहुत कम हो जाएगा, 100 कर 100 लें। कर लेंगे। हाँ, कम से कम 100 कर 100 लें कर ताकि लेंगे, कम से कम जो है ना हाँ। नाउमीद लोग, जी जी बिल्कुल। वैसे तो लोग घर से नाउमीदी में ही आते हैं जैसे हमारे हालात इस हैं। चीज़ का अफसोस होगा ना कि जैसे कि हम 50 लोगों का रखें या 100 लोगों का राशन रखें, और मैं अगर ये तो दौर ऐसा है कि एक लेडीज़ को बता दो तो 500 लोग खुद आ जाएंगे। हाँ, मैं ये 500 तो लोग, वही जी। मैं कह रहा हूँ बाकी हम कि 100 खाली को, हाथ कम से जी कम जी, लौटें। मैं तो ये चाह रहा जैसे हूँ मैं कि 100 को दूंगा तो जाहिर सी बात है 400 लोग खाली जाएंगे ना। तो यार अगर 100 लोगों का काम अगर आप करने के लिए खड़े होते हैं काशिफ भाई, तो 50 लेडीज़ों का तो आपको उसमें मैं डलवा दूंगा। चलिए यानी ठीक। 150 लेडीज़ों को 150, तो आप दे देंगे अब आप। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 500 आती हैं जी। तो अब हमारे पास से वापसी जाने वालों की तादाद हो गई 350। बिल्कुल। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मैं अपने और भी दोस्त अहबाब से कहूँगा कि वो भी कुछ ना कुछ, जी जो जी, कुछ आप नहीं भी 5 कहें, थैली भी कोई दे दे। मैं भी अपने दोस्तों से कहता हूँ कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालें, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कोई 50 दे या कोई 100 दे, कोई 5 थैली की भी ताकत रखता है कुछ तो आगे भी, बढ़े। हाँ जी बिल्कुल। तो वो यही होता है कि जो कतरे हसरत कतरे से तौफीक, दरिया बनता है। बिल्कुल। आस्ते आस्ते इंशाल्लाह स्टेप जो मैं लूँगा यहाँ से लूँगा, ठीक है। ठीक है। ठीक उसके है। बाद मैं आस्ते आस्ते आगे बढ़ूँगा, सही और है। जहाँ तक होगा अपने तौर पे, जहाँ तक होगा सही है। वहाँ तक मैं करूँगा। यानी मजीद आपको इस चीज़ जी को आगे लेके बिल्कुल। चलना है और कि ये भी शुरू कौन, यानी कि सब्जी से करेंगे तो जी आगे जी, जाके फिर आगे आपको राशन भी देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इस तरह से फिर और भी बहुत मैं सारे। औरंगी, मेन चीज़ है कि औरंगी टॉन बाहर तो खाना चलते हैं, कैदी साहब हैं, उनका दस्तरखान लगता है। औरंगी में ऐसा कुछ भी नहीं। औरंगी कच्ची आबादी सिर्फ नाम का है कि कच्ची आबादी है। औरंगी में सारे रईस लोग रहते हैं, गरीब लोग नहीं रहते हैं, समझे? सही। हाँ, क्योंकि जो रईस लोग हैं वो कार से उतर के, अपने कार से उतर रहे हैं और बैठ जा रहे हैं दस्तरखान में खाना खाने के लिए, सही। समझे? तो गरीब कहाँ जाएंगे भाई? सही बात है। अब इस चीज़ को तो देखें, फंड तो बहुत आ रहा, पैसा बहुत है, कितने ट्रस्ट चल रहे हैं, मगर ये गरीब की गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है। क्यों? क्या वजह है? सही बात है। हमें तो मेन चीज़, जो जिस जगह पे मैं रहता हूँ, औरंगी टाउन के मसाइल को देखना है। इस औरंगी टाउन के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? क्या वजह है? कितने लोग परेशान हैं, बेबस हैं, क्यों हैं? तो आपने ये ट्रस्ट का काम का पहले का तजर्बा है कोई आपके पास? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। किसके यानी सरपरस्ती में आपने काम किया पहले, मैं ज़रा इसके बारे में आप मैं बताइए। ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल नेशनल ऑफ पाकिस्तान में काम किया हूँ। मेरे चेयरमैन थे, हमारे जो चेयरमैन थे अनवर अहमद खान के साथ मैंने काम किया। ठीक किस है? तंजीम से ताल्लुक़ था उनका? उनका तंजीम से ताल्लुक था, फंक्शनल लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। पीर और मेरा पगाड़ा, भी ताल्लुक है, जो अल्हम्दुलिल्लाह। अमूमन लोग पीर पगाड़ा के नाम से जानते हैं। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। उनके साथ जो आपने काम किया है, तो कितने अरसे का तजर्बा आपके पास है इस काम को, मतलब पूरे टाइम देखिए, फ्रेम को लेकर फंक्शनल चलना, लीग, क्योंकि ये पूरा एक सेटअप होता है। मैं फंक्शनल लीग 2006 में ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद से मैं अनवर अहमद खान के साथ ही रहा, साथ चला। फंक्शनल लीग आपने कब ज्वाइन किया? 2006 में। उसके बाद आपने ट्रस्ट का काम करते थे उसमें या तंजीमी काम? तंजीमी काम किया मैंने। अच्छा। उसके बाद कुछ अरसा के बाद अनवर अहमद खान साहब ने ह्यूमन राइट्स का ओपनिंग किया। अच्छा, वेलफेयर बनाया? नहीं, फिर? डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अच्छा। इसका नाम था। अच्छा। सही है, ये एक अदारा था। अच्छा। ठीक है, इसमें मैंने, ये अदारा आज भी है या था? जी जी है, ये आज भी है? नाम चेंज हो गया होगा, अच्छा। मगर ये अदारा है, क्योंकि मैं 2 साल से अभी इस वक्त गैर फाल हूँ। ठीक है। मैं कोई एक्टिविटीज़ में नहीं हूँ 2 साल। ठीक है। कुछ हासिल नहीं होना है तो एक्टिविटीज़ ऐसा तो आपको वहाँ क्या लगा, वहाँ गरीबों की हेल्प नहीं हो रही थी? कर रहे होंगे वो, हम तो एक मामूली से लोग हैं,
हमें दिखा के कोई बड़ा आदमी नहीं करता है। यानी आपके इर्द गिर्द के लोग वही भूखे ही थे उस जी, टाइम जी, भी, जी, कहने जी, का मकसद जी, ये है जी, आपको और ये लगा कि जब आप इतना काम कर रहे हैं इतने जी, लोगों जी, के कुछ बीच और हासिल फिर नहीं। आपके मोहल्ले में और इलाके में भी लोग जब वही राशन के लिए रो रहे हैं जी, तो जी, फिर फ़ायदा तो परेशान कुछ है। नहीं है। जी, जी, तो परेशान पहले है। तो आदमी अपना घर देखेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर अल्लाह पाक हमारी सुन लिए, अल्लाह अगर हमारी सुन लिए, हमारी मेहनत देखिएगा आप, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसी छोटे मोटे प्रोग्राम से हम आगे बढ़ेंगे और करके दिखाएंगे। तो और आप जो हर ये सब्ज़ी बांटने का कह रहे हैं आने वाले हफ्ते का, जी, जी, तो ये हफ्ते आपने से फिर ये सब्ज़ी बांटने का फिर एक रिकॉर्डिंग भी करनी है ताकि जो बिल्कुल, जिस जिस बिल्कुल। ऑडियंस को अगर हम ये दिखा रहे हैं अभी तो जो हमें भी आपने काम किया है। सर जो भी होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल लोगों को दिखाएंगे। और ये नहीं कि दिखाने का मतलब होगा कि आप फंड दीजिए या कुछ दीजिए या नाम के लिए नहीं, खिदमत के लिए कि हम आपस में खिदमत कर सकते हैं, हमें जज्बा है। ठीक है, तो फिर आपने अपने काम का स्टार्ट करना है इस बिल्कुल, बिल्कुल, तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसको रजिस्टर्ड भी कराएंगे। मैंने नाम भी सोच रखा है, नूर अज़ल के नाम पे इसको रजिस्टर्ड करवाना है। तो वेलफेयर बनाएंगे जी, अपने जी, नूर अज़ल के जी, नाम से। जी, जी। अच्छा, तो काशिफ भाई ये बताइए कि अभी तो आपने बताया कि औरंगी टाउन कच्ची आबादी में आपने जो है ये करना है इमदाद वगैरह लोगों की जो भी है आपने करना है, तो क्या आपका वो फिर औरंगी में ही सिर्फ काम करना है या इससे बाहर भी निकलना नहीं, है? नहीं, पहले हम अपना फोकस जो रखेंगे वो औरंगी टाउन पे ही रखेंगे। औरंगी पे रखेंगे, पहले हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे भाई हम औरंगी के मुताबिक काम कर ले रहे हैं, औरंगी के मेयार में हम उतर गए हैं, औरंगी को ठीक है, कवर कर औरंगी लिया। को कवर कर लिए हैं, ठीक है। और अल्लाह ने चाहा तो कर ही लेंगे। उसके बाद हम फिर बाहर बहुत सारी कच्ची आबादी है, बाहर जो लोग परेशान हैं, बेबस हैं, कराची के लांडी हैं, कोरंगी हैं और सरजानी हैं और भी दीगर बहुत सारे इलाके हैं जो टाउन हैं जो परेशान हैं बेबस। तो इंशाल्लाह आराम आराम से जैसे कि हम लोग तो इतना कर नहीं सकते हैं, मगर हम लोग अपने तौर पे जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि अभी ये तो आपकी अपनी मिशन है, जी, जी, तो अभी बिल्कुल। आप ये बताइए इस मिशन में आपके साथ और कितने लोग हैं? हमारे इस वक्त 7 लोग हमारे साथ हैं, मुझे लेके दोस्त यार हैं मेरे सब? दोस्त यार 7 लोग हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग तो यानी कि अभी जो आपका पहला मिशन है जैसे सब्ज़ी वगैरह सब्जी बांटना है, वगैरह इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम तो वो 7 लोग आपने मिल के ही बांटना है? 7, हाँ बिल्कुल, 7 दोस्त हम लोग मिलके ये काम करेंगे और मज़ीद जो हमारे साथ आना चाहेगा उसे भी हम साथ में लेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। यानी कि ज़ाहिर है जब ज़्यादा फंड वगैरह आता है कोई अगर देता है जी, जी, जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है वो लोग अगर देते हैं तो फिर बिल्कुल। राशन वगैरह की चीज़ें, कपड़ा, जैसे कि सर्दियों में कंबल, जैकेट, ये सारी चीज़ें भी फिर आपके इरादे में होगा कि जी, जी, आपने ये भी? बिल्कुल है, बिल्कुल। कम्बल है, जैकेट है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो गरीब लोग देखते हैं, पहनते नहीं हैं। अच्छा, ये तो सब्ज़ी वाली जो बात है आपकी कि आपने अभी जो पहला मिशन आपका आगे रखा हुआ है वो आपने सब्ज़ी बांटना है, जी, तो सब्ज़ी अगर आप बांटेंगे तो ये एक ही बार मतलब बांटने का है या फिर इसका कोई हफ्ते का या 15 दिन का कोई तरतीब बनाएंगे? नहीं, नहीं, ये इंशाल्लाह तरतीब बनेगा। जैसे कि अभी सब्जी बांटूँगा इंशाल्लाह और उसके बाद आगे जब सर्दी आएगी तो सर्दी में कम्बल हो गया, जैकेट हो गया बच्चों का, और इंशाल्लाह दीगर जो भी जहाँ तक होगा कोशिश, जहाँ तक मेरे अंदर सलाहियत होगा मैं करूँगा। तो यानी अभी आगे जो सर्दी आने वाली है बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर्दी के हिसाब से भी आपने कंबल वगैरह का हाँ, सोचा हुआ है? जैकेट वगैरह, कम्बल इंशाल्लाह जहाँ तक होगा तकसीम करेंगे चलें, अल्लाह इंशाल्लाह। आपको जो है हिम्मत दे भाई, और जो भी आपका मिशन है और और जो भी मेरा लोग। साथ देगा उसको भी शामिल रखेंगे और वो इंशाल्लाह मेरे साना बसाना बिल्कुल रहेगा, साथ रहेगा। वो देखेगा कि हम कर क्या रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग तो भाई खा नहीं, ऐसा पैसा, ये पैसा तो खा नहीं सकते, गरीब के नाम का है, गरीबों का है, गरीब तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाकी ये है कि करें कोशिश, और जहाँ पे मुझसे हो सकेगा मैं भी आपके साथ। बिल्कुल, कमेटी ठीक है। बनती है, ऐसी ऐसी कमेटी बनती है और ऐसी एक दूसरे के हाथ, जब मैं अच्छा काम करूँगा तो ही सामने वाला आएगा ना, बोलेगा कि भाई मैं भी साथ हूँ आपके अच्छे काम में, समझे। और ये इस वक्त जो पोजीशन है मुल्क का, इस वक्त तो एक दूसरे का सपोर्ट और सहारा का ज़रूरत है।
सही। सहारा ना हो तो ये तो मुल्क गिर जाएगा, सहारा है तो चल रहा है, और अल्लाह की बड़ी मदद है इस मुल्क में। सही। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे, हम सबको हिम्मत दे, अल्लाह पाक आगे बढ़ने की हिम्मत दे। गरीब को, कोई भी गरीब हो, गरीब क्या बोलेंगे, बस जो मुस्तहिक, जो सफ़ेद पोस्ट लोग भी हैं, इंशाल्लाह मैं उन तक भी करूँगा, उनके साथ भी दूँगा। चलें काशिफ भाई, ये है कि अभी तो आपने सिर्फ सोचा हुआ है, आपके अंदर सिर्फ जज्बा है मिशन का, अभी आपने किया तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको एक बार दोबारा तकलीफ़ दूंगा, अभी तो आप आए हैं टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में, हमारे पॉडकास्ट में। अभी जब आप सब्ज़ी वगैरह बांट लेंगे जी, उसकी वीडियो के साथ, फिर मैं आपको अपने चैनल में दोबारा इनवाइट करूंगा एक बार। बिल्कुल उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि हाँ आपने क्या बोला है अभी और क्या काम किया है, इसमें अमल कितना किया है, क्योंकि इंसान के कॉल और फेल में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। अभी आपने जो भी बात की है मैं देखूंगा अपने अगले पॉडकास्ट में, ताकि फिर मैं जो है अपनी ऑडियंस को कन्विंस करूं बिल्कुल कि मैं पूरा वाकई। करूँगा इंशाल्लाह। चलें फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलें मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।